और ये मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था, इस पूरे प्रोजेक्ट का। प्रियंका जी ने किया था, राहुल गांधी ने किया था, कांग्रेस के लोगों ने कई पीआईएल करवाया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, सब डिसमिस हुआ। आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी, जयराम रमेश दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस की महान प्रतिमा पर नमस्कार करने गए, अब कभी नहीं आएंगे। और इस रवैये से तो जनता आपको और रिजेक्ट करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए इस वक्त हम खड़े हैं रविशंकर प्रसाद जो कि पूर्व कानून मंत्री हैं, उनके आवास पे, और अभी उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। और जिस तरह से जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के औसत भाषा का प्रयोग किया है और नई संसद भवन को लेकर के भी जो उन्होंने बयानबाजी किया है, इन्हीं पर पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अभी मीडिया से बात करते हुए कई तरह के सवाल उठाए। साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। पहले सुनिए कि रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा। बोलिए, आप लोग ओके कहीं खत्म ना? आपकी ओके है, सबकी हो ना? ओके सर। मित्रों नमस्ते। मैं थोड़ा प्लेन लेट हो गया पानी के कारण। आपको एक बहुत आवश्यक राष्ट्रीय विषय पर बातचीत करने के लिए बुलाया है। आपको मालूम है कि जो नई संसद बनी है, इसकी वास्तुकला, इसके आर्किटेक्चर भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार बनाए गए इस महान संसद को दुनिया सराह रही है। हम लोग भी संसद का अनुभव है। सांसदों की संख्या बढ़ेगी, उसके लिए इसमें फैसिलिटी है। एक बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये जयराम रमेश को बताना जरूरी है। तो कांग्रेस के वो मीडिया विभाग के हेड हैं। मुगलों ने और बाकी लोगों ने बनाया कुतुब मीनार, लाल किला और जम्मा मस्जिद। अंग्रेजों ने बनाया वाइसरॉय हाउस जो अब राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और पुरानी संसद जो अब संविधान सभा है। आज़ादी के 75 साल में आज़ाद भारत ने क्या बनाया दिल्ली में? कोई बिल्डिंग है कायदे की? पुरानी बिल्डिंग सुविध स्टाइल में है, जिसमें मंत्री के रूप में बैठने का मुझे अवसर मिला है। ये शास्त्री भवन और क्या है, मतलब वहां जाना मुश्किल है। तो आज कर्तव्य पथ बना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी जहां पहले अंग्रेजों के राजा की मूर्ति थी। सरदार पटेल की मूर्ति बनी जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं, और संसद भवन बनी। मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर कि भारत के इंजीनियर्स, भारत के आर्किटेक्ट, इन सबों ने इतनी कमाल की चीज बनाई है। कभी नहीं भूलें, पुरानी बिल्डिंग सब अंग्रेजों ने बनाई है। भारत गुलाम था, मजदूर हिंदुस्तानी थे, पैसा हिंदुस्तानी था, लेकिन बनाने वाले, सोचने वाले, आर्किटेक्ट सब विदेशी थे। यहां जो संसद बनी है, ये ट्रू भाषा में मेड इन इंडिया है। हाँ, इसको लेकर जयराम रमेश जो राहुल गांधी के बहुत नजदीकी हैं और मीडिया विभाग के हेड, उन्होंने क्या कहा है? इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? भारत की संसद को कांग्रेस पार्टी के मीडिया के प्रमुख ऐसे अपमानित करेंगे? जयराम रमेश, यू हैव गॉट नो राइट टू इंसल्ट इंडियस पार्लियामेंट बाय सेइंग ऑल दिस। शेमफुल, कंडेमनेबल। और इस शर्मनाक बयान की मैं पार्टी की ओर से भयंकर निंदा करता हूं। यहां वास्तुकला लोकतंत्र को खत्म कर सकती है, तो संविधान को फिर से लिखे बिना ही प्रधानमंत्री इसमें सफल हो गए।
इतना विस्तारित जगह है, आप जाइए बात करिए। तो जयराम रमेश को बोल रहे हैं मुझे घूमने में दिक्कत हो रही है। तो संसद, नई संसद सभी सांसदों के लिए बनी है। जयराम रमेश तो आजकल लोकसभा के मेंबर रहे नहीं है, उनको घूमने में दिक्कत होती है या दिखावा करते हैं। उसके कारण ये भारत की पूरी शिल्प कला, वास्तुकला, मजदूरों की मेहनत जो डिजाइन हुआ है, वो कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के वास्तुकला की, शिल्प कला की। हम समझते हैं उनकी परेशानी दूसरी है कि वहां पर गरुड़ चिन्ह क्यों है, वहां पर हाथी क्यों दिखाया गया है, वहां पर भारत की जो पूरी सांस्कृतिक परंपरा, उसकी झलक क्यों दिखाई पड़ती है। उनकी ये परेशानी है। उसके आंसर तो बिल्कुल आदिकाल से आज तक भारत की विविधता की भी झलक है, भारत की वैज्ञानिक ऊंचाई की भी झलक है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था, इस पूरे प्रोजेक्ट का। प्रियंका जी ने किया था, राहुल गांधी ने किया था, कांग्रेस के लोगों ने कई पीआईएल करवाया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, सब डिसमिस हुआ। तो मोटी बात यह है मित्रों कि इनको नई संसद से परेशानी नहीं है, इनको नरेंद्र मोदी से परेशानी है। कोई काम नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? आज तक इन्होंने कभी सरदार पटेल की मूर्ति पर 2 फूल चढ़ाए हैं, जहां करोड़ों दुनिया के और भारतीय आते हैं हर वर्ष? आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी, जयराम रमेश दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस की महान प्रतिमा पर नमस्कार करने गए हैं? नहीं गए। जो पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ना, दोनों नेता थे, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बनाया इस तरह नहीं जाएंगे। तो नफरत नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी से है। और देखिए लास्ट में क्या बोलते हैं, 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद नए संसद का भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मतलब जब संसद हम आए तो इसका हम दूसरा उपयोग करेंगे। आप कभी नहीं आएंगे और इस रवैये से तो जनता आपको और रिजेक्ट करेगी। लेकिन मित्रों, मुझे आज एक बड़ा सवाल करना है। क्या कांग्रेस पार्टी ने सनातन का इतना अपमान हुआ, एक शब्द कहा, स्टालिन हो या उदयनिधि हो, ये सब तो उनके सहयोगी हैं ना। उन्हें सनातन को संक्रामक कहा था, कुछ बोले ये लोग। ये बिहार के शिक्षा मंत्री, इन्होंने रामायण को पोटेशियम साइनाइड कहा, कुछ कांग्रेस ने बोला, लालू जी ने बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन गाली पढ़ रहे हैं सनातन को, प्रभु राम को, और किसको नहीं, लोग मुंह खोलते हैं। तो सनातन के अपमान पर चुप्पी, हिंदू आस्था के अपमान पर चुप्पी। लेकिन थोड़ा इनको घूमने में दिक्कत हो रही है नई संसद में। तो संसद जो है, इसको क्या कह रहे हैं, ये मोदी मल्टीप्लेक्स, मोदी मैरियट। ये भारत के लोकतंत्र का अपमान है, ये भारत के संसदीय लोकतंत्र का अपमान है, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। देखो मित्रों, मुझे अंत में एक ही बात कहनी है आप लोगों से कि जब समय अहंकार में रहता है कि देश तो हमने चलाया है और देश हम ही चलाएंगे, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा कहां से आ गई, तो जयराम रमेश जी अब आप कभी नहीं आ पाएंगे। और ऐसा लक्षण है तो जनता आपको और लंबे तक बाहर रखने वाली है, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। लेकिन जिस तरीके से
मोदी विरोध इनके पूरे राजनीति का ध्येय बन गया है। कुछ नहीं कर सके महिला आरक्षण को लेकर करके। मोदी जी की हिम्मत आज देखिए। और ये बात मैं बिहार में विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जब पटना से बात कर रहा हूं। क्या यूपीए की सरकार में लालू जी के पार्टी के लोगों ने राज्यसभा में इसको छीन करके फाड़ा था कि नहीं फाड़ा था? मैं नाम नहीं लूंगा, मैं था उस समय हूं। इनके एक सम्मानीय मंत्री हैं, वो लोकसभा में टेबल पर नाचे थे कि नहीं नाचे थे, याद है आपको? कभी इनका विचार महिला आरक्षण के लिए समर्थन का नहीं रहा। बस कोई ना कोई बहाना बनना चाहिए। आज मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि हम करके दिखाएं, तो कर दिया। और ये बताना जरूरी है कि गैर कानूनी तरीके से किया जाए। कौन सीट रिजर्व होगी इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन है कि नहीं है? वही ना करता है काम। जैसा कि माननीय अमित शाह ने कहा, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज उसका अध्यक्ष होता है और सब पार्टी के मेंबर्स होते हैं। कहाँ महिलाओं की जनसंख्या अधिक है, जैसे SC ST में होता है। और लालू जी और नीतीश जी और तेजस्वी जी, आपको किसने मना किया है कि जब आरक्षण महिलाओं का हो जाए तो अपने कोटा से खाली आप दीजिए ना OBC को टिकट? नहीं देंगे ना, कि वहां परिवार जरूरी है। यही समस्या है। इसलिए अभिनंदन अपने प्रधानमंत्री का कि उन्होंने कर दिखाया जो इतने साल से पेंडिंग था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की नारी शक्ति के सम्मान देने के लिए संकल्पित है। और वही संकल्प था जो 2 दिन में यह ऐतिहासिक निर्णय हो गया, वो संविधान का। धन्यवाद। जो कि पूर्व कानून मंत्री है, उन्होंने कांग्रेस पर भी कई तरह के सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ जयराम रमेश जो है, उनको लेकर के उन्होंने कहा कि ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं है, ये आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी पे नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता पे है। कैमरामैन पिंटू के साथ संजीव सिंह, इक्लू 24 पटना।